हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है, सबसे अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स की तरफ से, मतलब EMRS रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्टाफ भर्ती 2025 से रिलेटेड बड़ी बिग अपडेट है। अच्छी खबर है, 38,000 परमानेंट वैकेंसीज की लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो में आपको प्रोवाइड की जाएगी। बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है। चलिए देख लेते हैं क्या अपडेट निकल कर आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल जो ट्विटर है उस पर अभी थोड़ी देर पहले या एक दिन पहले जो है ना अपडेट प्रोवाइड की गई है और बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट है। इसमें रेफरेंस दिया गया बजट अनाउंसमेंट 2025-26 का, जिसमें मेंशन किया गया है कि एम्पावरिंग ट्राइबल एजुकेशन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS। आपको भी पता होगा ऑल इंडिया लेवल पर सेंट्रलाइज्ड भर्ती कर दी गई है। 10,000 वैकेंसीज लाई गई थी, 10,000 अराउंड टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियां लाई गई थी। अब बात हो रही है 2025 में जो भर्तियां होनी है उनकी बात हो रही है। परमानेंट रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया लेवल पर, परमानेंट रिक्रूटमेंट सेंट्रलाइज लेवल पर। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ये हमारे 740 स्कूल्स इन रिमोट ट्राइबल एरियाज। तो ये जो 2025-26 बजट है उसमें रखा गया कि 740 और स्कूल खोले जाएंगे रिमोट एरियाज में। एंड तकरीबन 28,000 करोड़ रुपीस जो है ना एलोकेट कर दिया गया है। 28,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है सिर्फ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के लिए, जिसमें कि ट्राइबल स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। ऑफ कोर्स उनको लाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाता है, पढ़ाया जाता है। जैसे नवोदय विद्यालय में बुक्स वगैरह दिए जाते हैं, सारा उनका जो स्टडीज का खर्चा है, बुक्स का खर्चा, रहने का, खाने का, हर चीज फ्री कराई जाती है, ये आपको पता होगा। अब इसी में जो लास्ट जो 2 पॉइंट है वो अपने काम का है। अगर आप टीचिंग स्टाफ बनना चाहते हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ बनना चाहते हैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में, 38,000 टीचर्स टू बी रिक्रूटेड। अब ये 38,000 इन्होंने इनिशियली टारगेट रखा था, फिर से ये 38,000 बोल रहे हैं। तो इसमें हो सकता है 10,000 कर चुके हैं, उसको माइनस करेंगे एंड 28,000 वैकेंसीज लाने वाले हैं। और इसमें 2025-26 में जो है टीचर्स के लिए 7,000 करोड़ का बजट रखा गया है। तो 38,000 जो है ना टीचर्स रिक्रूट होने वाले हैं। अब कुल मिला के 38,000 करेंगे या और 38,000 करेंगे, लेकिन 2025-26 में इन्होंने बजट में घोषणा की है, मतलब 2025 में आपको इसकी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। तो इसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं, पहले तो जो कैंडिडेट पहले से जानते हैं, जिन्होंने पहले भी अप्लाई किया या जानते हैं उनके लिए तो ठीक है। कई सारे कैंडिडेट नए पास आउट कैंडिडेट्स होते हैं, उनको नहीं पता होता है, तो उनके लिए मैं वीडियोस बना दूंगी कि कौन कौन से पोस्ट इसमें आते हैं। इसमें PRT की पोस्ट नहीं आती है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। PRT की पोस्ट नहीं आता है, प्री प्राइमरी सेक्शन भी नहीं आता है। यहाँ पे आएंगे आपके TGT ऑल सब्जेक्ट आएंगे, PGT में इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी क्या क्वालिफिकेशन है। TGT PGT ऑल सब्जेक्ट रहता है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल रहेंगे। इसके अलावा नॉन टीचिंग काफी पोस्ट रहते हैं जिसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और 2025 में ही, क्योंकि इसी बजट में ये काम करना है, इनको 38,000 वैकेंसीज लानी है। तो जो बजट ईयर होता है उसमें ही करना होता है ना, फिर दूसरे ईयर में करेंगे तो मतलब नहीं है ना घोषणा करके। तो घोषणा हो गई इस बजट ईयर में करना है, मतलब अभी करेंगे। तो अब इसमें क्या देरी, क्या है, तो देरी कुछ भी नहीं है। बजट में घोषणा हो ही गई है। इनके इंटरनल जो पूरे प्रोसेस है वो काम चलता ही रहता है। कभी भी आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट मोस्टली आती है तो जुलाई अगस्त के अराउंड आती है। तो देखें जुलाई अगस्त तक मोस्टली आ जानी चाहिए। इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस रहेंगे ना वो मैं बना दूंगी कि क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे होते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, और क्या एज लिमिट रहती है, कौन कौन से पोस्ट आते हैं, लगभग क्या क्या कितने पोस्ट वैकेंसीज आ सकते हैं। फिर इस तरह की वीडियोस जो है ना अलग अलग मैं आपके लिए बनाकर ले आऊंगी।